अब है क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए पार्ट देख लेते हैं। स्टेट द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। नंबर 1 है कि इंक्रीज इन इक्विपमेंट, नंबर 2 है डिक्रीज इन ऑनर सिक्योरिटी, और सी जो है डिक्रीज इन नोट्स पेबल, एंड इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन रेंट एक्सपेंस। और इन कंडीशंस में डेबिट एंड क्रेडिट का क्या रूल है, मतलब कोई चीज़ भी इंक्रीज होती है तो वो डेबिट कहलाती है क्रेडिट, या कोई चीज़ भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट कहलाती है या डेबिट। मतलब डेबिट एंड क्रेडिट के ना इन कंडीशंस में रूल्स बताने कि डेबिट एंड क्रेडिट का क्या रूल होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे कि हमने यहाँ पे ये कॉलम्स बनाए, एक में हमने वो सारी कंडीशंस लिख दी और एक कॉलम में हम डेबिट एंड क्रेडिट का रूल बताते रहेंगे कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो था हमारे पास वो इंक्रीज इन इक्विपमेंट था। अच्छा, इक्विपमेंट क्या होता है, कंप्यूटर कह लें, जैसे बिजनेस में जो मतलब कंप्यूटर होते हैं ना, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं शो किया जाता है नाम, यहाँ पे कंप्यूटर की जगह इक्विपमेंट शो किया जाए ना, वो इक्विपमेंट कहा जाता है कंप्यूटर को। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बिजनेस के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब काम करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और वो ख़रीद के आप लेके आ जाएंगे और उससे आप काम कर रहे होंगे, तो वो एसेट होता है हमारा। ठीक है, तो इक्विपमेंट हमारा एसेट है, और अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है वो। ठीक है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट में से क्या है, वो डेबिट कहलाएगा। एसेट की कोई चीज़ भी इंक्रीज होती है तो वो डेबिट कहलाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट शो किया। ठीक है, अब डिक्रीज इन ऑनर सिक्योरिटी। ऑनर सिक्योरिटी क्या होती है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे होते हैं ना, तो जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ना उसको आप ऑनर सिक्योरिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख की कहीं इन्वेस्टमेंट करी, तो आप बताएंगे भाई मेरी ऑनर सिक्योरिटी जो है वो 1 लाख की 1 लाख की है। ठीक है, तो ऑनर सिक्योरिटी यहाँ पे डिक्रीज का है। अच्छा, ऑनर सिक्योरिटी की जो नेचर होती है ना वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो क्रेडिट की कोई चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट कहलाएगी। ठीक है, क्रेडिट की कोई चीज़ भी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट कहलाती है, और डेबिट की कोई चीज़ भी डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट कहलाती है। ठीक है, अगर डेबिट की कोई चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जब भी वो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से क्रेडिट की कोई चीज़ भी इंक्रीज हो रही है तो वो जब भी क्रेडिट कहलाएगा, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो फिर डेबिट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्रीज इन नोट्स पेबल। नोट्स पेबल का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, नहीं है आपके पास पैसे, भाई आपने उधार कर लिया, तो आपने उसको एक नोट लिख के दे दिया कि भाई मैं इस दिन ये दे दूंगा, ये इस तारीख को ये दे दूंगा, तो वो नोट्स पेबल कहलाता है। और नोट्स पेबल जो होता है वो लायबिलिटी होती है कि कोई चीज़ आपने खरीद ली है और उसके पैसे नहीं दिए हैं, वो कर्जा है और उसकी, ठीक है, लायबिलिटी की फिर नेचर क्या है, क्रेडिट। यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट की कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट कहलाती है। ठीक है, इंक्रीज इन सेल्स। सेल्स मतलब वही बेचना, तो सेल्स जो है वो हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, और रेवेन्यू की जो नेचर है वो है क्रेडिट, और क्रेडिट की कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट ही कहलाएगी। अब इंक्रीज इन रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस, रेंट का कोई किराया वगैरह दिया हुआ, मतलब वो रेंट के किराया वगैरह दिया होगा किसी चीज़ का। ठीक है, रेंट दिया होगा, तो रेंट एक्सपेंस है। यहीं से ये नज़र आ रहा है कि ये एक्सपेंस और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंस की जो नेचर होती है वो डेबिट होती है और वो इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए वो डेबिट ही कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। बस ये कंडीशंस दी गई थी और डेबिट एंड क्रेडिट के रूल बताने थे कि कौन सी चीज़ डेबिट कहलाएगी और कौन सी चीज़ जो है वो क्रेडिट कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि बस एसेट है तो लिख दिया डेबिट, ये ऑनर सिक्योरिटी है, मतलब नेचर नहीं लिखनी यहाँ पर। यहाँ पे रूल बताना है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है, जो अलग अलग कंडीशंस दी हुई है ना, कोई एसेट है भाई इंक्रीज हो रहा है, कोई ऑनर मतलब कोई लायबिलिटी है, कोई एक्सपेंस है, कोई रेवेन्यू है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल बताना है उसमें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, ऑनर सिक्योरिटी एंड रेवेन्यूज, आल्सो मेंशन देयर नॉर्मल बैलेंस। कुछ हमें यहाँ पे अकाउंट्स दिए गए हैं, जैसे कि अनपेड सैलरीज दी गई हैं, अर्न कमीशन इनकम दिया गया है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड दिया गया है, अनएक्सपायर्ड रेंट दिया गया है, फिर यहाँ पे सप्लाईज दी गई हैं, सेल्स दिया गया है, अनपेड इंश्योरेंस दिया है, सप्लाईज यूज्ड। अब इनकी हमें आइडेंटिफाई क्या करना है। यहाँ पे कहा है कि भाई ये जो आइटम्स दिए गए हैं इसमें से बताएं कि एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन से हैं, एक्सपेंसेस कौन से हैं, ऑनर सिक्योरिटी है इसमें, ठीक है, और रेवेन्यूज कौन से, मतलब नाम बताने कि अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी तो भाई ये इसमें से क्या नाम बताएंगे, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, ऑनर सिक्योरिटी है, ये रेवेन्यू है। एंड आल्सो मेंशन देयर नॉर्मल बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस मतलब नेचर भी बताइए कि डेबिट है या क्रेडिट है।
नॉर्मल बैलेंस भी कहा जाता है नेचर को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स ड्रॉ करे, एक टाइटल ऑफ अकाउंट का, एक हेड ऑफ अकाउंट का, एक नॉर्मल बैलेंस का। टाइटल ऑफ अकाउंट मैंने किसे कहा है, ये जो आइटम्स दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है, जो क्वेश्चंस में हमें ये आइटम्स दिए गए हैं ये। हेड ऑफ अकाउंट का मतलब एसेट है, ये लायबिलिटी है, ठीक है ना, या ये जो है जैसे कि यहाँ मैंने हेड ऑफ अकाउंट का मतलब ये एसेट है भाई, ये लायबिलिटी है, ये एक्सपेंस है, ये ऑनर सिक्योरिटी है, या रेवेन्यू है, ठीक है। एंड नॉर्मल बैलेंस में अब डेबिट एंड क्रेडिट की आइडेंटिफिकेशन करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास था आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटी को कहा जाता है कि भाई एक एम्प्लॉयज होंगे उनको सैलरी नहीं दी गई, ठीक है ना, तो वो लायबिलिटी है। तो हमने यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट में क्या लिख दिया भाई, ये लायबिलिटी है, और इसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट है। लायबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट, ठीक है। अब इंश्योरेंस एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेंस से ये, ठीक है, इंश्योरेंस, ठीक है, एक्सपायर्ड एक्सपेंस एक ही बात है, ठीक है। कभी कभार जो है वो एक्सपेंस की जगह एक्सपायर्ड भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंस ही कहलाता है, इसलिए हमने हेड ऑफ अकाउंट में यहाँ पे एक्सपेंस लिखा और इसकी नेचर जो है वो है डेबिट। अर्न कमीशन इनकम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और हमने काम नहीं किया और हमने जो वो सैलरी पहले ही ले ली। फॉर एग्जाम्पल ये जनवरी है, ठीक है, और फेब में मुझे कोई काम दिया गया होगा, मैंने फेब में कोई काम नहीं किया, मैंने उसकी सैलरी मतलब उस कोई काम हो और उसके पैसे आप काम नहीं करो, उसके पैसे आप पहले ही ले लो, तो वो अर्न कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई काम वगैरह किया, ठीक है, और उसके आपको पैसे मिल गए, तो वो एक इनकम है भाई, आपके पास आपने ये काम किया होगा, आपके पास पैसा आ गई, आपकी इनकम है। लेकिन आपने काम किया ही नहीं, आपने पैसे जो है वो पहले ही ले लिए, तो वो अर्न कहलाता है। तो ये अर्न कमीशन इनकम है। और पहले पैसे ले लेना ये एक कर्जा ही होता है कि आपने काम किया नहीं, आपने उससे पहले ही ले लिया। तो पहले लेने का मतलब ये होता है ना कि आपने उधार ले लिया, तो लायबिलिटी है। तो इसलिए मैंने अर्न कमीशन इनकम के पास क्या लिखा, लायबिलिटी, कि इसका हेड ऑफ अकाउंट जो वो लायबिलिटी है एंड नॉर्मल बैलेंस से क्रेडिट है, क्योंकि लायबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट। फोर्थ में हमारे पास है अनएक्सपायर्ड रेंट। अनएक्सपायर्ड को प्रीपेड कहा जाता है। मतलब अनएक्सपायर्ड रेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल कि ये जनवरी है, ठीक है, और फैब का जो रेंट है ना वो मैंने जनवरी में ही पे कर दिया, तो ये जो है ये प्रीपेड हो जाता है। कि अगर मैं कहीं का रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका मंथ आया नहीं और मैंने पहले ही दे दिया, मतलब आप जैसे मैं जनवरी का रेंट दूंगी, ये मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसका रेंट दिसंबर में ही दे दूं, मतलब पहले ही दे दूं, तो वो मेरा प्रीपेड कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि रेंट अगर पहले दे दिया जाए तो वो प्रीपेड कहलाता है, इसलिए। और प्रीपेड जो होता है वो एसेट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अनएक्सपायर्ड रेंट के आगे एसेट लिखा, और एसेट की जो नेचर होती है वो होती है डेबिट। सप्लाईज, ऑफिस में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इससे छोटे मोटे काम हो रहे होते हैं, वो सप्लाईज कहलाते हैं हमारे, ठीक है। सप्लाईज भी एसेट है, इसलिए डेबिट नेचर है इसकी, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम के लिए किसी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ी, छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, वो सप्लाईज कहलाते हैं, ठीक है, और वो एसेट होता है, इसलिए मैंने हेड ऑफ अकाउंट में एसेट लिखा और उसकी नेचर होती है डेबिट, ठीक है। एंड सेल्स थी, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बेचते हैं हमारे पास पैसा आते हैं, वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। रेवेन्यू को इनकम ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सेल्स के हेड ऑफ अकाउंट में लिखा रेवेन्यू है, और उसकी नेचर जो है वो क्रेडिट होती है। अनपेड इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस पे नहीं किया, ठीक है, मतलब कोई खर्च, मतलब इंश्योरेंस जो है वो पे करने का मतलब महीना आ गया है या दिन आ गया और हमने नहीं पे किया, तो वो फिर लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये होता है ना कि भाई ये रेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अनपेड रेंट होता, ठीक है ना, तो क्या होता है कि भाई रेंट का जो, मतलब जनवरी आ गई है, मैंने रेंट पे किया ही नहीं, अब फेब आ गया, फिर मार्च आ गया, मतलब तो ये लायबिलिटी हो गई ना, कर्जा चढ़ी है कि मैंने किराया ही नहीं दिया, ठीक है। तो अनपेड किसी भी चीज़ के साथ आए तो वो लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। मतलब एक्सपेंसेस के अकाउंट्स के साथ अगर अनपेड आए, ठीक है ना, तो वो लायबिलिटी कहलाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लायबिलिटी लिखा, और इसकी नेचर होती है क्रेडिट, लायबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट, ठीक है। सप्लाईज यूज्ड, यहाँ पे आया था सिर्फ सप्लाईज, लेकिन सप्लाईज यूज जो होता है ना वो होता है एक्सपेंस, ठीक है। सप्लाई यूज का मतलब कि ऑफिस में कोई काम करने के लिए हमने कोई भी चीज़ खरीदी, वो हमने यूज कर ली, मतलब वो खर्च हो गई है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपेंस लिखा और डेबिट लिख दिया, ठीक है। सिर्फ सप्लाईज होती हैं तो वो एसेट होता है, लेकिन सप्लाईज यूज्ड हो तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, और उसकी नेचर होती है डेबिट, एंड हमने यहाँ पे डेबिट शो कर दिया, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स। यहाँ पे भी कुछ अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं और हमने जो अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस हैविंग एसेट्स ₹12,20,000 एंड कैपिटल जो है वो 4,20,000। ठीक है, हमें यहाँ पे बिजनेस की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है जबकि हमें एसेट एंड कैपिटल गिवन है। ठीक है, एंड सेकंड में हमसे पूछा गया द कैपिटल ऑफ बिजनेस हैविंग एसेट 9 लाख एंड लायबिलिटीज 4,80,000। ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल कैलकुलेट करना है बिजनेस का जबकि एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन है। एंड थर्ड में द एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस हैविंग रेवेन्यू 4,40,000 एंड नेट इनकम 1,60,000। ठीक है, हमसे एक्सपेंसेस पूछे गए हैं बिजनेस के जबकि हमें रेवेन्यूज दी गए हैं, मतलब इनकम दी गई है, और हमें नेट इनकम दिया गया है 1,60,000 1,60,000। तो वन बाय वन जो है हम ये मिसिंग जो आइटम्स अंडरलाइन जो की गई है, देखिए यहाँ पे एक अंडरलाइन लायबिलिटी है, एक यहाँ पे अंडरलाइन मैंने किया नहीं है, मतलब कैपिटल ऑफ बिजनेस यहाँ पे अंडरलाइन है क्योंकि एसेट एंड लायबिलिटी हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो ऑनर सिक्योरिटी मतलब कैपिटल हमें पूछना है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया, मतलब ये एक्सपेंसेस अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स है क्योंकि हमें रेवेन्यू एंड नेट इनकम गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। एंड हमसे 4 में पूछा गया द रेवेन्यूज ऑफ बिजनेस हैविंग एक्सपेंसेस ₹7,60,000 एंड नेट लॉस 1,30,000। और यहाँ पे बिजनेस का रेवेन्यूज पूछा गया है जबकि एक्सपेंसेस एंड नेट लॉस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम नंबर वन में जो दिया गया था क्वेश्चन में वो लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, जैसे कि ये रहा। ठीक है, सबसे पहले हम लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जब लायबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इक्वेशन इस तरीके से बनती है कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स जो थे वो क्वेश्चन में थे 12,20,000 माइनस एंड कैपिटल जो था क्वेश्चन में वो था 4,20,000। ठीक है, हमने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो लायबिलिटीज आई 8 लाख। ठीक है, नंबर 2 में जो हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था वो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, जैसे कि यहाँ पे ये रहा। सेकंड में हमसे कैपिटल पूछा गया है बिजनेस का। तो कैपिटल जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इक्वेशन को इस तरीके से बनाते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स जो थे वो क्वेश्चन में गिवन थे 9 लाख के माइनस, ठीक है, एंड लायबिलिटीज जो क्वेश्चन में गिवन थी वो 4,80,000 की थी। ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू 9 लाख माइनस 4,80,000, तो हमारे पास जो कैपिटल आया या ऑनर सिक्योरिटी आई वो आई 4,20,000। ठीक है, अब थर्ड में हमसे एक्सपेंसेस पूछा गया था, जैसे कि ये रहा थर्ड कंडीशन में हमसे एक्सपेंसेस पूछा गया है और रेवेन्यूज एंड नेट इनकम क्वेश्चन में दिया गया है। तो कंप्यूटेशन फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अच्छा यहाँ पर रेवेन्यूज के साथ जो वो नेट इनकम दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यूज माइनस नेट इनकम। ठीक है, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यूज जो क्वेश्चन में थे वो 4,40,000 माइनस नेट इनकम जो थी वो थी 1,60,000। तो 4,40,000 को माइनस किया 1,60,000 से, तो हमारे पास एक्सपेंसेस आए 2,80,000। ठीक है, एंड फोर्थ जो कंडीशन थी, फोर्थ कंडीशन में हमसे रेवेन्यूज पूछा गया था बिजनेस का जबकि एक्सपेंसेस एंड नेट लॉस दिया गया था। तो रेवेन्यूज की दो इक्वेशन थी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो रेवेन्यूज एक्सपेंसेस हो उनकी दो इक्वेशन होती है, नेट लॉस और नेट इनकम के जो है अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हमसे जैसे कि यहाँ पे एक्सपेंसेस पूछा गया था और रेवेन्यूज के साथ नेट इनकम दी गई थी, तो ये इक्वेशन मैंने अप्लाई की। अब यहाँ पे मुझसे रेवेन्यूज पूछा गया है और एक्सपेंसेस के साथ नेट लॉस दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं नेट लॉस के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन यूज करूंगी। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू की जो है वो दो इक्वेशन है और प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन भी करा है। ठीक है ना, कि ये दो इक्वेशन क्यों होती हैं, क्योंकि नेट इनकम के हिसाब से अलग इक्वेशन होती है और नेट लॉस के हिसाब से अलग इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यूज पूछा गया है हमसे और एक्सपेंसेस के साथ नेट लॉस दिया गया है। ठीक है, तो रेवेन्यूज इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस नेट लॉस। तो एक नेट लॉस अगर दिया जाएगा और रेवेन्यूज हमसे पूछा जाएंगे तो इक्वेशन ये यूज करेंगे। ठीक है, रेवेन्यूज इज इक्वल टू एक्सपेंसेस जो थे हमारे
वो थे 7,60,000 एंड नेट लॉस जो था वो 1,30,000। इस तरीके से एक्सपेंसेस लेके 7,60,000 माइनस नेट लॉस जो था 1,30,000। इन दोनों को आपस में हमने माइनस किया तो हमारे पास रेवेन्यूज जो है वो 1,30,000 आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अलग अलग कंडीशंस दी गई थी और हमने जो है वो मिसिंग आइटम्स जो हैं वो कैलकुलेट करने थे। ठीक है।